देखिए, अरविंद केजरीवाल एक बड़े भ्रष्टाचारी हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि बेल देने से भी इनकार कर दिया। उनको इंटरिम बेल यानी एक पैरोल की तरह उनको जनता के बीच जाने का मौका दिया है। लेकिन अब दिल्ली की जनता ये भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल के रहते महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। पीछे भी बहुत सारी केस है। इन्हीं के पार्टी के लोगों ने सोनी मिश्रा की हत्या की और सोनी मिश्रा के साथ पहले उसके साथ उसका शोषण हुआ। उसके बाद बहुत सारे केसेज आए हैं जहां इन लोगों ने महिलाओं को थप्पड़ मारे। संजय सिंह पे बहुत सारे केस हैं। अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के द्वारा उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सांसद को पीटने की बात एफआईआर में आ गई, क्योंकि 100 नंबर का कॉल हुआ। अब इसके बाद तो दिल्ली सन्न है कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है। भ्रष्टाचारी के साथ साथ बहुत ही साजिश करने वाला चेहरा है, क्योंकि आतंकवादियों से चंदे लेकर के देश को तोड़ने में, देश में नए देश बनाने की कोशिश में भी उनके ऊपर एनआईए जांच चल रही है। और ऐसे में स्वाति मालीवाल को, भले उनकी पार्टी की है, लेकिन उनको पीटना और पीटने के बाद फिर झूठ बोलना कि हम पीए को सजा देंगे और उसके बाद पीए को साथ लेकर घूमना, यह स्पष्ट करता है कि शायद विभव नाम के जो पीए हैं उनके साथ साथ मारा उन्होंने होगा, लेकिन मरवाने का जो इशारा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है। सर, जब से केजरीवाल जी से मारा है, बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं और वो जेल का जवाब वोट से, ऐसा कुछ कैंपेन चला रखा है आपने, आप किस तरीके से देखते हैं उनका बाहर आना और कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अब उनको जेल का जवाब वोट से ही मिलेगा। दिल्ली की जनता ठगी हुई है और वो उनको वोट आउट करेगी। जो जिसको पानी देना था साफ, वो आज दिल्ली को पानी के लिए रुला दिया। घर घर में नल से गटर के पानी आ रहे हैं, नाले के पानी आ रहे हैं, और वो शराब बांटने में, शराब बेचने में व्यस्त हो गया और घोटाला भी कर लिया। अपने को बेटा कहे और दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। 10 साल से एक नया गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है। गली में जाइए तो सांसद को भी लोग पूछते हैं, सांसद जी ये देखो नाला, सांसद जी ये देखो नली बह रही है। तो अब दिल्ली की जनता भी समझ चुकी है। हम भी बताते हैं, क्या करें कि जिसको ये चाबी दी गई थी पानी की, गली की, सड़क की, बुजुर्गों के पेंशन की, राशन कार्ड की, उसने अधिकार तो ले लिया, लेकिन उसने दिल्ली की जनता को ऐसे खून के आंसू रुलाए हैं कि आज दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास करें तो किस पे करें। अब उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है और अरविंद केजरीवाल को उनके किए की सजा कानून भी दे रहा है, ईश्वर भी दे रहा है और बहुत जल्दी दिल्ली की जनता भी देगी। सर, कैसा परफॉर्म करने वाली, कैसा लगता है आपको बीजेपी? लास्ट टाइम पूरी सातों सीट बीजेपी को 2019 इलेक्शन में, इस बार कैसा दिखता है? इस बार 7 सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे और 7 सीटें इस बार पहले से अधिक मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया। अब ये तो कोई सोचा ही नहीं था। कांग्रेस को गाली देते हुए आए और उससे गठबंधन कर रहे हैं। बच्चों की झूठी कसम खाए, किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे, अब उनसे गठबंधन कर रहे हैं। तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के दोनों के जो आम कार्यकर्ता हैं वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देने का और भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने का उन्होंने निर्णय ले लिया है। सर, आपने नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर का मेंशन किया, उन्होंने उन पर भी एलिगेशन लगाए हैं कि वो सिर्फ अगले साल उनको छोड़ना
छोड़ना पड़ेगा, पर 75 साल उनके पूरे हो जाएंगे जब नरेंद्र मोदी के। तो किस तरीके से देखते हैं आप ऐसे स्टेटमेंट्स अभी ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, अब वो लोग बोल तो रहे लेकिन बोलने लायक नहीं। जिसके माथा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है कि मिलिए ये सबसे कट्टर भ्रष्टाचारी है, ये अरविंद केजरीवाल है, कट्टर भ्रष्टाचारी, उनको बेल भी नहीं मिल सकती। उनको अगर छोड़ा भी गया तो कह दिया गया 2 तारीख को आपको वापस जेल में जाना है, और वो भले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री अब नहीं हो, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं घुस सकते, आप सेक्रेटेरिएट नहीं घुस सकते। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको अपना लोकेशन बता के जाना पड़ रहा हो, ऐसा बेशर्मी वाला जमानत को लिए क्यों, ये मेरी दिल्ली की जनता अब ये पूछ रही है। तो वो खुद बेशर्म हो गए हैं, कट्टर भ्रष्टाचारी हो गए हैं, अपराधी हो गए हैं, और दिल्ली को अवेल नहीं चाहिए। अब वो प्रधानमंत्री के लिए क्या कह रहे हैं उस लायक अब वो रहे नहीं। और रही बात नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी में देश के सभी लोगों का इतना विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वस्थ होकर के कार्य करते रहेंगे, ये देश उनको प्रधानमंत्री बनाए रखेगा। सर, ये 400 पार कितना लग रहा है मुझे इस बार इस लोकसभा इलेक्शन में 400 पार आएगा, और क्या क्या चेंजेस आएंगे 400 पार आने? 400 पार आने से लोगों का विश्वास दिखेगा। 400 पार आने से कोई एक्स्ट्रा ताकत नहीं मिल जाती है। 400 पार आने से लोगों को और दुनिया को ये दिखता है कि देश के प्रत्येक लोगों का सपोर्ट है नरेंद्र मोदी जी को, उसको तो प्रचंड सपोर्ट है। तो प्रचंड सपोर्ट दिखाने से दुनिया को जो विश्वास होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कार्य, वो दुनिया के साथ साथ देश भी उनको सैल्यूट कर रहा है। और इसलिए हमें 400 पार हमने मांगा भी है, और ये देश की भावना है।